साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली कंडीशन हो रही है। हर रोज कुछ न कुछ नया ऐसा होता है जिससे संजय राउत की मुश्किलें नहीं बल्कि कहें तो राउत की जिंदगी पर ग्रहण बड़ा होता जा रहा है। जो ग्रहण 31 जुलाई को ईडी के छापे के बाद शुरू हुआ वो बढ़ता चला गया और फिर गिरफ्तारी के बाद राउत को रिमांड पर लिया गया, उसके बाद जेल भेज दिया गया और अब नए मामले में बड़ा नया ट्विस्ट ये आ गया है कि राउत को जेल से निकालने की तैयारी और वो भी राउत की मर्जी के खिलाफ। जी हाँ, संजय राउत को जेल से निकालकर फिर से ईडी के लॉकअप में डालने की तैयारी है, रिमांड पर लेने की तैयारी और इस बार संजय राउत को नए केस में बुरी तरह से घेरने की तैयारी है ताकि संजय राउत फिर से सिर तक न उठा पाए। और सबसे बड़ी बात, इस बार बीवी के सामने ही बेइज्जत करने और बीवी के सामने ही कड़ी और थर्ड डिग्री जैसी पूछताछ करने की तैयारी हो सकती है। तो क्या हो गया अचानक से, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का दूसरा व्लॉग आ गया है जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो संजय राउत के लिए अब शायद ही कभी अच्छे दिन आप ही पाएंगे या नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि ईडी के मामले में, पात्रा चौल घोटाले के मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं और ऊपर से बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने जो मानहानि का केस किया है सो अलग, उस पर मामले में आफत अलग बढ़ी हुई है। और अब इधर तीसरे मामले में संजय राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन है, क्योंकि हालात राउत के लिए ऐसे ही बताए जा रहे हैं और कंडीशन ये हो गई है कि जो संजय राउत ईडी की लॉकअप की शिकायत करते नहीं थकते थे, यहां तक कि कोर्ट में झूठ तक बोल दिया था जो कि ईडी ने बताया था। उसके बाद एक बार फिर से संजय राउत को उसी लॉकअप में उसी ईडी की रिमांड पर लेने की तैयारी है। ईडी दफ्तर में इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, यानी कि आगे जेल है तो पीछे ईडी का लॉकअप और ईडी की सख्त कार्रवाई। आगे देखिए, मुंबई ईडी दफ्तर से सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि संजय राउत को लेकर डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं। संजय राउत को फिर से रिमांड पर लेने की तैयारी है। अगले एक हफ्ते के अंदर राउत को रिमांड पर लिया जा सकता है और इस बार ये मामला राउत की लेखनी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, संजय राउत जेल के अंदर थे लेकिन उनके नाम से शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा था जो कि हर संडे को छपता था और वही संपादकीय लेख तब भी छपा जबकि संजय राउत जेल के अंदर थे और इसमें बकायदा राउत का नाम था, राउत की फोटो भी लगी हुई थी और इस पर खासा बवाल भी हुआ। अब ईडी ने सवाल भी उठाया था कि ये कैसे हो सकता है, ये अवैध तरीके से हुआ है और इस पर कार्रवाई की बात भी कही थी, क्योंकि उस लेख में न सिर्फ बीजेपी पर सवाल उठाए गए थे बल्कि ईडी की कार्रवाइयों पर भी सवाल खड़े किए गए थे और खुद को संजय राउत ने पीड़ित बताया था। अब तब भी ईडी ने इस बात का विरोध किया था, उस लेख पर सवाल खड़े किए थे और कार्रवाई की बात कही थी। तो अब तो ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि इस पर कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, संजय राउत के खिलाफ जेल से लेख लिखने के मामले में सबसे बड़ा एक्शन होने जा रहा है और राउत को फिर से रिमांड पर लेने की तैयारी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक सोमवार को ईडी के अधिकारी से लेकर कोर्ट जा सकते हैं और स्पेशल कोर्ट से इस बारे में डिमांड कर सकते हैं कि उन्हें संजय राउत की फिर से रिमांड चाहिए। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि संजय राउत ने अवैध तरीके से न सिर्फ जेल के अंदर लेख लिखा बल्कि इसे बाहर पहुंचाया और गलत इरादों के साथ इसे अखबार में पब्लिश भी करवाया और इस पर बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है। इसके पीछे एक पूरी सोची समझी चाल हो सकती है, मीडिया के जरिए अपने केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो सकती है, ऐसा ईडी का मानना है। अब ईडी को पूरा भरोसा है कि इस पर कोर्ट संजय राउत की रिमांड जरूर देगी और रिमांड मिलते ही फिर से ईडी के अधिकारी जेल पहुंचेंगे। संजय राउत को लेकर मुंबई में बलाड एस्टेट स्थित ईडी के दफ्तर भी पहुंचेंगे और जहां एक बार फिर से उसी लॉकअप में संजय राउत को रखा जाएगा जहां पर उन्हें पहले रखा गया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक हर वक्त ईडी लॉकअप में कोई नहीं रहता क्योंकि ईडी के पास इतने केसेस इस तरह के नहीं रहते हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पर लॉकअप की सफाई भी करवा गई है ताकि राउत के आने पर राउत को उसमें रखा जा सके।
अब सब कुछ अगर ईडी के प्लान के मुताबिक होता है तो अगले हफ्ते के आखिर तक संजय राउत फिर से ईडी के लॉकअप में होंगे और फिर से कड़ी पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। और वैसे तो पहले राउंड के पूछताछ में राउत ने बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया था, लेकिन तब राउत ने जेल की हवा नहीं खाई थी। लिहाजा इस बार जेल की हवा खाने के बाद ईडी के सामने अलग तरह के संजय राउत होंगे और अलग तरह की पूछताछ होगी। संजय राउत के लिए सब कुछ अलग होगा, क्योंकि अब राउत को जेल का फटका लग चुका है, हालात खराब हो चुके हैं, तबीयत नहीं दे रही है, तो जेल के अंदर रहना उनके लिए दूर हो रहा है। इसीलिए इस बार संजय राउत के लिए उनकी लेखनी ही जान का दुश्मन बन गई है। अब हालांकि यहाँ पर ईडी के पास एक प्लान बी भी है। जी हाँ, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि ईडी इस बार संजय राउत से बातें निकलवाने के लिए, उगलवाने के लिए प्लान बी पर भी काम कर रही है। और इस बार पहले से ज्यादा कड़ी, ज्यादा सख्त और 3rd डिग्री जैसी पूछताछ हो जाए तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अगर संजय राउत जेल की हवा खाकर भी कुछ नहीं बताते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं, तो फिर ईडी के पास प्लान बी वाला सख्ती के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और हो सकता है इस बार संजय राउत को उनकी पत्नी के सामने ही बैठाया जाए। जी हाँ, पिछली बार भी ऐसी कुछ खबरें आ रही थी और इस बार भी हो सकता है कि आमने सामने की पूछताछ हो जाए। और हो ये भी सकता है कि आमने सामने की पूछताछ में संजय राउत सब कुछ उगल दें, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि बीवी के सामने कोई भी बेइज्जत होना नहीं चाहेगा। लिहाजा इस बार अगर संजय राउत की कड़ी पूछताछ होती है, उनकी पत्नी के सामने ही सख्ती होती है, कड़ाई होती है, तो इस बार संजय राउत बहुत कुछ बता सकते हैं, उगल सकते हैं। लिहाजा राउत के लिए ये इस बार प्लान आजमाया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है, कितना सही है ईडी का ये प्लान, और क्या इस बार संजय राउत को रिमांड पर लेकर ईडी ठीक कर रही है? संजय राउत अब की बार सब कुछ क्या उगल देंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का दूसरा व्लॉग आ गया है, जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो जब से संजय राउत जेल के अंदर पहुंचे हैं, तब से ही उनको जेल के कायदे, जेल के नियम बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, मगर राउत हैं कि मानते नहीं है और हर बार ये भूल जाते हैं कि अब वो मुंबई में रहने वाले ताकतवर शिवसेना प्रवक्ता की हैसियत में नहीं है, बल्कि जेल के अंदर एक कैदी है, सामान्य कैदी, और कैदी भी ऐसा जिसकी जमानत की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि राउत को कुछ वक्त नहीं बल्कि लंबा वक्त जेल के अंदर ऐसे ही काटना पड़ सकता है। मगर फिर भी बीच में संजय राउत कुछ ऐसा करते हैं जिससे खुद उनकी हालत खराब हो जाती है, खुद उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और इस बार तो सारी हदें पार हो गई, क्योंकि संजय राउत को लेकर जो खबर आ रही है वो यही है कि जेल के अंदर उनकी खासी बेइज्जती हो गई। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की इज्जत उतार दी, क्योंकि राउत किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो जेल के अंदर संजय राउत को करीब 2 हफ्ते का समय हो चुका है। इस दौरान संजय राउत 2 बार जेल के अंदर मेडिकल रूम में जा चुके हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत अब तक 2 बार मेडिकल रूम का इस्तेमाल कर चुके हैं। और संजय राउत को जेल के अंदर अगर कोई जगह पसंद आई है तो वो सिर्फ मेडिकल रूम ही था, लेकिन वहां पर हर वक्त रहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तो बाकी कैदियों का भी इलाज होता है, बाकी कैदियों को भी दवा पानी दी जाती है। लेकिन राउत को अपनी सेल रास नहीं आ रही थी मेडिकल रूम में, वो ज्यादा वक्त तक रुकना चाहते थे। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक इससे पहले संजय राउत को बेचैनी और घबराहट की वजह से मेडिकल रूम में लाया गया था और तब उनका बीपी काफी लो हो गया था। और इस बार भी संजय राउत ने कुछ ऐसी ही शिकायत कर दी। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने घबराहट और बीपी लो होने की शिकायत की और खुद को पसीना आने की बात कही, शिकायत करी। अब संजय राउत हाई प्रोफाइल कैदी हैं, तो तुरंत ही जेल के अंदर मेडिकल रूम में उन्हें फिर से ले जाया गया। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक ये घटना 19 अगस्त की है और सुबह सुबह ही ये सब कुछ हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।